तो नमस्कार आप सभी को। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नालंदा द नॉलेज हब। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं थर्मोडायनेमिकल वर्क डन, यानी कि थर्मोडायनेमिकल वर्क डन किसी सिस्टम पर वर्क डन हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं या फिर वर्क डन को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। तो देखिए, हम मान लेते हैं हमारे पास एक सिस्टम है, ठीक है, और इसमें कुछ गैसेस भरी हुई हैं। ठीक है, मान लेते हैं यहाँ तक गैस के मॉलिक्यूल्स हैं और यहाँ पर एक पिस्टन लगा हुआ है। पिस्टन मतलब क्या होता है, जो कि गैस को दबा सकता है, यानी नीचे, जिसको नीचे हम लोग आराम से कर सकते हैं और इजीली ऊपर ले जा सकते हैं, यानी कि इस वॉल्यूम को जो बढ़ा सकता है और घटा सकता है। एक यहाँ पर पिस्टन लगा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, एक फोर्स अप्लाई करते हैं। हम लोग जानते हैं कि हमें कार्य करने के लिए क्या चाहिए, बल की ज़रूरत होती है ना। तो वर्क डन के लिए सबसे हमें एक फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। जब हम लोग फोर्स अप्लाई करेंगे तो इस सिस्टम पर कुछ वर्क डन होगा, यानी कि ये जो पिस्टन होगा हमारा नीचे जाएगा, ठीक है। हमने जो माना है उस पर वर्क डन होगा। तो देखिए, हम क्या करते हैं, लेट अस कंसीडर a system at which a force F is applied due to which there is a small डिस्प्लेसमेंट dx, ठीक है। अब जैसे ही इस पर फोर्स अप्लाई हुआ तो ये हमारा हमें क्या देगा, हमें ये मिलेगा। इसके बगल में ही बना देते हैं। जैसे ही फोर्स अप्लाई होगा ये पिस्टन आप हमारा आ जाएगा और नीचे। तो हमें ये पिस्टन ने इसको डिस्प्लेस कितना किया, गैस को, जो हमारे अंदर मॉलिक्यूल्स थे उसको डिस्प्लेस कितना किया। हम मान लेते हैं ये dx, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या हो गया, ds डिस्टेंस तक इसने डिस्प्लेस कर दिया। देन नाउ फॉर दिस स्मॉल डिस्प्लेसमेंट the amount of work done ये हमारा हो जाएगा डेल डब्ल्यू इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एफ इंटू डी एक्स, ठीक है। वर्क बराबर क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो इस पर जितना फोर्स लगा और इसने मॉलिक्यूल्स को या फिर हमारे सिस्टम के अंदर जो गैसेस थे उसको जितना डिस्प्लेस किया वो हमारा हो गया डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ पर डेल क्यों लगा है, क्योंकि हमारा जो वर्क होता है वो पाथ डिपेंडेंट फंक्शन होता है। पाथ डिपेंडेंट मतलब क्या हुआ, जो पूरे प्रोसेस पर डिपेंड करता है, ठीक है। जितना काम सिस्टम पर हो रहा है पूरे पर डिपेंड करता है, उसे कहते हैं पाथ डिपेंडेंट फंक्शन। तो पाथ डिपेंडेंट फंक्शन को जब हम लोग उसके स्मॉल अमाउंट या फिर डिफरेंस की बात करते हैं तो ये डेल का यूज़ करते हैं। और जब पाथ इंडिपेंडेंट फंक्शन, जैसे कि हमारा इंटरनल एनर्जी हो गया, तो उसे हम लोग डी से डिनोट करते हैं, डी से, ठीक है। जैसे इंटरनल एनर्जी की बात आएगी तो हम लोग डी यू लिखेंगे, ना कि डेल लिखेंगे। तो ये हमारा हो गया वर्क डन। अब देखिए, अब जो हमारा फोर्स होता है वो किसके बराबर होता है, सॉरी, हमारा जो प्रेशर होता है वो किसके बराबर होता है। इसको हम लोग इक्वेशन 1 नाम दे देते हैं। नाउ प्रेशर इज डिफाइंड एज, तो P बराबर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, यानी कि फोर्स अपॉन एरिया, यानी कि किसी एरिया में जितना फोर्स लगा है उसे क्या कहते हैं, हम लोग प्रेशर कहते हैं। इक्वेशन 2 नाम दे, सॉरी, यहाँ से अभी फोर्स की वैल्यू निकाल लेते हैं। F बराबर क्या हो जाएगा, P इंटू ए। ये हो गया हमारा इक्वेशन 2। अब इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है इस एरिया में फोर्स कितना लगा है वो हमें बताएगा यहाँ का प्रेशर। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वर्क डन क्या हो जाएगा हमारा, फोर्स की जगह पर P इंटू ए इंटू डी एक्स।
ये बराबर हमारा आ जाएगा पी ए डी एक्स। अब देखिए एरिया इंटू डी एक्स क्या है, लेंथ है। डी एक्स हमारा ये लेंथ हो गया, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हो गया, और ए क्या है, ए यानी कि इसकी लंबाई और चौड़ाई, इस सिस्टम की क्या हो जाएगी, लंबाई इंटू चौड़ाई यानी लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो एरिया इंटू हमारा ये डिस्टेंस मल्टीप्लाई होकर के वॉल्यूम दे देगा, क्योंकि लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई मिल जा रही है, यानी कि जितना डिस्प्लेस हुआ है उसका वॉल्यूम हमें दे देगा ये टर्म पी इंटू ए डी एक्स। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा डेल डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा, पी इंटू डी वी, स्मॉल वॉल्यूम, चेंज इन स्मॉल वॉल्यूम, यानी कि इस फोर्स के कारण, ठीक है, इस फोर्स के कारण वॉल्यूम में कितना चेंजिंग हुआ सिस्टम के। पहले वॉल्यूम हमारा कुछ रहा होगा, मान लेते हैं पूरा हमारा था v था, और जब इसने कम कर दिया तो वॉल्यूम कितना हो गया, v डैश हो गया। तो दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा, v माइनस वी डैश, हमारा dv आ गया, जो कि इस पूरे वॉल्यूम के जितना इसने डिस्प्लेस किया है यहाँ तक के वॉल्यूम के बराबर हो जाएगा हमारा dv, स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम। वही हमारा आ गया p इंटू डी वी। तो हमारा जो वर्क डन होता है, फॉर्मूला होता है थर्मोडायनेमिक्स में ये होता है, ठीक है। यानी कि प्रेशर लगने के कारण, ठीक है, किसी सिस्टम पर प्रेशर लगने के कारण, जब फोर्स हमने लगाया तो यहाँ प्रेशर लगा होगा, प्रेशर लगने के कारण उसके वॉल्यूम में कितना चेंजिंग आता है वो हमें बताता है वर्क डन। यानी कि वर्क डन से प्रेशर लगता है और सिस्टम के वॉल्यूम में चेंजिंग आ जाता है। ये आ गया हमारा P इंटू डी वी। तो अगर हमारा स्मॉल वर्क डन P डॉट डी वी आ गया, P इंटू डी वी आ गया, तो नेट वर्क डन क्या हो जाएगा। नेट वर्क डन देखिए क्या होता है अगले पेज में, कहाँ तक हमें मिला था, डेल डब्ल्यू इक्वल्स टू पी डी वी, ठीक है। देन नेट वर्क डन, W बराबर क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ डेल डब्ल्यू। नेट वर्क डन के लिए हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं, तो W बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ पी डी वी, ठीक है। अब देख, इफ वी टेक इनिशियल एंड फाइनल वॉल्यूम, आपका जो जनरल इक्वेशन है वो तो ये आ चुका है वर्क डन का फॉर्मूला। अगर हम लोग मान लेते हैं कि हमारा इनिशियल वॉल्यूम V1 था एंड V2, तब वर्क डन क्या हो जाएगा, V1 से V2 P डी वी, यानी कि सिस्टम का वॉल्यूम को V1 से V2 तक वर्क डन लगाकर कर दिया गया। शुरू में वर्क डन हमारा V1 था, सॉरी शुरू में वॉल्यूम हमारा V1 था, इस पर हमने जब फोर्स लगाया तो वर्क डन हुआ, जिसने इसके वॉल्यूम को घटा करके V2 कर दिया। इसलिए जो वर्क डन आएगा V1 से V2 P डी वी, यानी कि हम लोग वर्क डन को प्रेशर इंटू वॉल्यूम के रूप में चेंज कर सकते हैं। ये हमारा हो गया थर्मोडायनेमिकल वर्क डन का एक्सप्रेशन, which is the expression of वर्क डन। तो अब हम लोग देखने वाले हैं कि वर्क डन इन डिफरेंस थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस, यानी कि थर्मोडायनेमिकल हमने आपको 4 प्रोसेस जितने बताए थे उनमें अलग अलग वर्क डन का एक्सप्रेशन क्या क्या आएगा। पहले हम लोग देखते हैं आइसोबैरिक प्रोसेस। यानी कि समदाबी प्रक्रम, जिसमें कि हमारा प्रेशर कांस्टेंट रहता है, ठीक है, प्रेशर कांस्टेंट रहता है। तो अगर हम यहाँ पर प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में ग्राफ बनाएं तो हमें क्या देखने को मिलेगा, ये हो गया हमारा प्रेशर और ये हो गया हमारा वॉल्यूम एक्सिस पर। अगर प्रेशर कांस्टेंट है तभी हमारा जो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, यानी कि प्रेशर की वैल्यू सेम है और वॉल्यूम हमारा चेंज हो रहा है। तो यहाँ से वर्क डन क्या निकल करके आएगा, W बराबर क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ पी डी वी, जो कि हमने अभी अभी वर्क डन का एक्सप्रेशन पढ़ा। तो अगला स्टेप होगा W इज इक्वल्स टू P आ जाएगा हमारा बाहर, P यहाँ पर कांस्टेंट है, P आ गया बाहर और ये हमारा हो गया dV। अगर हम लोग कोई दो वॉल्यूम एक V1 और V2 कंसीडर करें,
इनिशियल वॉल्यूम हमारा V1 था और फाइनल वॉल्यूम V2, तब क्या मिलेगा, W बराबर क्या हो जाएगा, P इंटीग्रेशन ऑफ V1 टू V2 ऑफ dV, और यहाँ से हमारा वर्क डन आ जाएगा W बराबर P और dV का इंटीग्रेशन हो जाएगा V और लिमिट V1 से V2, और ये बराबर आ जाएगा W इक्वल्स टू P V2 माइनस V1। तो जब भी हमारा आइसोबैरिक प्रोसेस यानी कि प्रेशर कांस्टेंट है, तब हमारा जो वर्क डन आएगा P इंटू V2 माइनस V1। ठीक है, अब हम लोग एक अगले प्रोसेस के बारे में देखते हैं, आइसोकोरिक प्रोसेस। सेकंड हमारा है जिसको कहते हैं सम आयतनिक। यानी कि इसमें वॉल्यूम क्या होगा, पूरे प्रोसेस में वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, यानी कि dV बराबर क्या होगा, 0 रहेगा। इस प्रोसेस में क्या होता है, V बराबर कांस्टेंट, यानी कि dV बराबर हो जाता है 0। तो इसका ग्राफ देख लेते हैं कैसे बनेगा। ये हो गया वॉल्यूम, ये हो गया प्रेशर। वॉल्यूम है हमारा कांस्टेंट, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, क्योंकि हर एक पॉइंट पर वॉल्यूम जो होगा वो सेम होगा, इसलिए ग्राफ ऐसा बन रहा है। प्रेशर भले ही चेंज हो जाए, वॉल्यूम सेम होगा। तो वर्क डन का एक्सप्रेशन कैसे आएगा, पहले तो वर्क डन का जनरल एक्सप्रेशन लिखिए, W बराबर P dV इंटीग्रेशन। तो W बराबर क्या हो जाएगा, P इंटू, अब देखिए dV बराबर 0, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो dV इक्वल्स टू 0, P इंटू हो जाएगा 0, यहाँ से हमारा पूरा क्या आ जाएगा 0। ठीक है, यानी कि वर्क डन क्या आ जाएगा आइसोकोरिक प्रोसेस में 0। थर्ड हमारा है आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस मतलब क्या, जिसमें हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। तो अगर हम इसमें ग्राफ बनाना चाहें प्रेशर और वॉल्यूम के बीच का, यानी कि ये हमारा P हो गया और ये वॉल्यूम हो गया, तो इसका ग्राफ हमें कुछ ऐसा मिलेगा। ठीक है, ना ही इसमें प्रेशर कांस्टेंट है, ना ही वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो ग्राफ कुछ ऐसा मिलेगा। सीधी लाइन का मतलब क्या होता था कि प्रेशर कांस्टेंट, ऐसे लाइन का मतलब क्या होता था कि वॉल्यूम कांस्टेंट। जब दोनों कांस्टेंट नहीं है तो लाइन हमें थोड़ी तिरछी मिलेगी। तो यहाँ पर क्या होता है आइसोथर्मल प्रोसेस में, पहले इंट्रोडक्शन छोटा सा देंगे। इन दिस प्रोसेस टेम्परेचर T इक्वल्स टू कांस्टेंट, यानी कि क्या हो गया, जो हमारा चेंज इन टेम्परेचर यानी dt होगा हो जाएगा 0। अब इसका भी वर्क डन निकालते हैं। वर्क डन का जनरल एक्सप्रेशन W इक्वल टू हो गया हमारा P dV। अब देखिए हमारा कांस्टेंट यहाँ पर टेम्परेचर है, लेकिन टेम्परेचर का टर्म इस फॉर्मूले में है नहीं कहीं। तो हम लोग जो गैस इक्वेशन हम लोग पढ़ते हैं, जो होता है PV इक्वल्स टू nRT, तो क्या इससे हम लोग प्रेशर के टर्म से प्रेशर के टर्म को टेम्परेचर के टर्म में चेंज कर सकते हैं? ज़रूर कर सकते हैं, क्योंकि इसमें हमारा T आ रहा है। तो अगर हम इसको 1 मोल ले लें, फॉर 1 मोल ऑफ आइडियल गैस, क्या हो जाएगा, PV बराबर हो जाएगा RT, और यहाँ से P बराबर क्या आ जाएगा, RT बाई V। इसी को हमें पुट करना है अपने इक्वेशन में, तो हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ P, और ये वॉल्यूम इसका देखिए V1 से V2 तक हमने कंसीडर किया है। तो वर्क डन हो रहा है, उसने वॉल्यूम को V1 से V2 चेंज किया है। तो प्रेशर बराबर हो जाएगा RT अपॉन V, और ये हो जाएगा हमारा dV। तो W बराबर क्या हो जाएगा, आइसोथर्मल प्रोसेस है, टेम्परेचर कांस्टेंट है और R हमारा गैस कांस्टेंट हो गया, ये दोनों इंटीग्रेशन से बाहर निकल जाएंगे, हो जाएगा RT इंटीग्रेशन ऑफ V1 टू V2 V dV, सॉरी dV बाई V, क्योंकि V यहाँ पर नीचे है। तो W बराबर हो जाएगा RT 1 बाई V dV, इंटीग्रेशन हो जाएगा log E V, कहाँ से, V1 से V2। W बराबर हो जाएगा RT log E V2 माइनस
log E V1। तो W बराबर आ जाएगा RT log E V2 बाई V1। इसी को हम लोग लिख सकते हैं RT ln V2 बाई V1। अब देखिए ये तो हमारा हो गया 1 मोल गैस के लिए। अगर हम लोग n मोल गैस के लिए बात करें, यानी कि n की वैल्यू 1 ना रखें, तब क्या हो जाएगा, PV बराबर nRT ही रहेगा। यहाँ से हमारा आ जाएगा P बराबर nRT बाई V, यानी कि साथ में R भी चलेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, n लग जाएगा, यहाँ पर n लग जाएगा, यहाँ पर n लग जाएगा। W बराबर क्या आ जाएगा हमारा nRT ln V2 बाई V1, यानी वर्क डन क्या आ गया, अभी तो आ गया है हमारा RT ln V2 बाई V1। देखिए ln ये लॉग का बेस ई पर है, यानी कि लॉग ई है। अगर इसी को हम लोग नेचुरल लॉग में लिखना चाहें, यानी कि बेस 10 पर लिखना चाहें, तब क्या होगा, W बराबर हो जाएगा 2.303 RT, ये हो जाएगा log 10 V2 बाई V1। ये हमारा आ गया आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए वर्क डन का एक्सप्रेशन। अगर इसी में हमारा n मोल के लिए पूछेगा तो हम बस यहाँ पर n से मल्टीप्लाई कर देंगे। हमारा जो वर्क डन का एक्सप्रेशन है वो फोर्थ और लास्ट जो हमारा प्रोसेस है एडियाबैटिक प्रोसेस, इसको कहते हैं रुद्रोष्म प्रक्रम, यानी कि ऐसा प्रोसेस जिनमें हीट जो होता है वो कांस्टेंट रहती है। ठीक है, हीट यानी कि हीट एनर्जी, जिसको H से डिनोट करते हैं, यानी कि पूरे प्रोसेस में हीट कांस्टेंट रहती है। तो अब इसमें हम लोग वर्क डन कैसे निकालेंगे, इसका पहले हम लोग ग्राफ देखते हैं कैसे बनाएंगे। ये हो गया हमारा वॉल्यूम एक्सिस, ये हो गया हमारा प्रेशर। यहाँ पर देखिए ना ही प्रेशर कांस्टेंट है ना ही वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो ग्राफ हमारा कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, कि दोनों चेंज हो रहे हैं। अब हम मान लेते हैं कि जो हमारा वर्क है वॉल्यूम V1 से शुरू हुआ और कहाँ ख़त्म हुआ, V2 पर ख़त्म हुआ। अब देखिए पहले इसके बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दीजिए, जो कि मैंने आपको पिछले एक वीडियो में बताया था पूरा ये चारों प्रोसेस के बारे में, लेकिन हम फिर भी यहाँ पर थोड़ा सा लिख दे रहे हैं। इन दिस प्रोसेस, जो हमारा हीट होता है, क्यू जो होता है वो कांस्टेंट होता है। हीट को कुछ लोग H से भी दिखाते हैं और कुछ लोग क्यू से भी दिखाते हैं। हीट हमारा कांस्टेंट, इसका मतलब क्या हो गया, जो dQ होगा 0 होगा, चेंज इन हीट इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से हम लोग वर्क डन कैलकुलेट करते हैं। वर्क डन W बराबर क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ PdV। और अगर हम ये मान लें कि इनिशियल वॉल्यूम कितना था, लेट इनिशियल वॉल्यूम बी V1 एंड फाइनल वॉल्यूम बी V2, क्योंकि वर्क डन जब भी होगा वॉल्यूम को चेंज करेगा तभी वर्क डन होगा। अगर वॉल्यूम नहीं चेंज हुआ है तो वर्क डन 0 होगा। ठीक है, क्योंकि हमने अभी देखा हमारे दूसरे प्रोसेस में कि उसमें जब वॉल्यूम नहीं चेंज हुआ था तो वर्क डन 0 हुआ था। इससे हमें ये पता चलता है कि जब भी वर्क डन होगा सिस्टम पर तो वो वॉल्यूम को चेंज करेगा। तो यहाँ से हमारा V2 हो गया। अब देखिए W बराबर क्या हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ V1 से V2 PdV। अब देखिए हमारे यहाँ पर कांस्टेंट क्या है, हीट कांस्टेंट है, ना ही प्रेशर कांस्टेंट है ना ही वॉल्यूम कांस्टेंट है। तो हमें इस टर्म में हीट के किसी टर्म को लाना पड़ेगा। ठीक है, तभी हम लोग एडियाबैटिक प्रोसेस को यहाँ पर दिखा पाएंगे। तो एक हम लोग हमारा फॉर्मूला होता है जिसे कहते हैं इक्वेशन ऑफ स्टेट। ये इक्वेशन वो तो हमें बताता है जो PV की पावर गामा वो हमेशा होता है कांस्टेंट, यानी कि PV की पावर गामा बराबर होता है K, जो कि K यहाँ पर कांस्टेंट है। और यहाँ पर जो गामा हमारा होता है वो होता है स्पेसिफिक हीट रेशियो, स्पेसिफिक हीट रेशियो, और इसको डिनोट करते हैं CP बाई CV से। हमारा जो स्पेसिफिक हीट रेशियो होता है CP बाई CV। तो यानी कि हमारा गामा जो है एक हीट का टर्म हमारा आ गया है। तो हम लोग इस इक्वेशन से प्रेशर को ये अपने हीट वाले टर्म यानी कि V की पावर गामा में चेंज कर सकते हैं। तो वही हमें यहाँ पर बस करना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, W बराबर V1 से V2। प्रेशर को हम क्या लिखेंगे, ये आपको समझाने के लिए साइड में लिखा गया है,
तो यहाँ से हमें अब देखिए, अगर पी वी की पावर गामा कांस्टेंट है तो इसका मतलब क्या हुआ, हम पी और वी को चाहे जो लिखें, चाहे पी और वी की वैल्यू चाहे जो कर दें वो हमेशा कांस्टेंट आएगा। तो चाहे हम लिखें P1 V1 की पावर गामा, हम चाहे लिखें P2 V2 की पावर गामा, हम चाहे लिखें P3 V3 की पावर गामा, वो हमेशा क्या देगा, हमें कांस्टेंट देगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम P को पहले चेंज कर देंगे। P यहाँ से क्या हो जाएगा, इम्प्लाइज डेट P बराबर हो जाएगा K अपॉन V की पावर गामा। तो देखिए K अपॉन V की पावर गामा और ये dV। यहाँ से W बराबर हो जाएगा, K कांस्टेंट है बाहर निकल जाएगा V1 से V2, ये हो जाएगा 1 अपॉन V की पावर गामा dV। तो हो जाएगा W बराबर K V1 टू V2 V की पावर माइनस गामा dV। W बराबर हो जाएगा K। अब इसका इंटीग्रेशन हमें करना है, x की पावर n, यानी x की पावर n+1 अपॉन n+1, यानी कि V की पावर माइनस गामा +1 अपॉन माइनस गामा +1, और लिमिट हमारा लग जाएगा V1 से V2। W बराबर माइनस गामा +1 कॉन्स्टेंट है बाहर निकल जाएगा, K अपॉन माइनस गामा +1, और ये क्या हो जाएगा हमारा V की पावर माइनस गामा +1 माइनस, ठीक है, V की पावर माइनस गामा +1, ये हमारा उतर जाएगा और V1 से V2 लिमिट आ जाएगी। अब हम लोग लिमिट रख देंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, K अपॉन माइनस गामा +1, अपर लिमिट V2, तो V के जगह पे पहले V2 रखेंगे, V2 की पावर माइनस गामा +1 माइनस V1 की पावर माइनस गामा +1। अब क्या करना है हमें, अब आगे हम लोग कर देंगे 1 अपॉन माइनस गामा +1। अब K को हम लोग अंदर ला देते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, K इंटू V2 की पावर माइनस गामा +1 माइनस K इंटू V1 की पावर माइनस गामा +1। अब देखिए हम लोग K को क्या लिख सकते हैं, हम लोग K को चाहे P1 V1 की पावर गामा लिख दें, चाहे P2 V2 की पावर गामा लिख दें, क्योंकि K एक कांस्टेंट वैल्यू जो कि इन सभी वैल्यू के लिए P और V के इन सभी वैल्यू के लिए हमेशा कांस्टेंट रहेगा। यानी K को हम लोग P1 V1 की पावर गामा लिख सकते हैं, P2 V2 की पावर गामा लिख सकते हैं, P3 V3 की पावर गामा लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम इस वाले K को हम लिख देते हैं P2 V2 की पावर गामा, और यहाँ पर लिख देते हैं P1 V1 की पावर गामा। ये V नहीं, ये गामा है। तो हमें अगला स्टेप क्या मिलेगा देखिए, हमारा W बराबर मिल जाएगा 1 अपॉन माइनस गामा +1, हमने K को लिख दिया P2 V2 की पावर गामा, इंटू हो जाएगा V2 की पावर माइनस गामा +1 माइनस, फिर हमने K को लिख दिया P1 V1 की पावर गामा, और हमारा आ जाएगा V1 की पावर माइनस गामा +1। W बराबर क्या हो जाएगा, 1 अपॉन माइनस गामा +1 P2 V2 की पावर, ये पावर ऐड हो जाएगी, हो जाएगा गामा माइनस गामा +1 माइनस P1 V1 की पावर गामा माइनस गामा, जब ये पावर ऐड होगा तो माइनस गामा, ठीक है, और ये माइनस गामा हो गया +1। तो W बराबर आ जाएगा 1 अपॉन माइनस गामा +1, ये हो जाएगा P2, और ये कैंसिल हो जाएगा V2 माइनस P1, गामा से गामा कैंसिल, V1, ठीक है। तो ये हमारा इतना आ गया। अब देखिए W बराबर हो गया 1 अपॉन माइनस गामा +1। अब PV बराबर क्या होता है, nRT होता है, ठीक है, और फॉर 1 मोल ऑफ आइडियल गैस के लिए क्या हो जाएगा, PV बराबर RT। तो यहाँ से हम लोग क्या P2 V2 बराबर RT2 रख सकते हैं, जरूर रख सकते हैं। देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा RT2 माइनस RT1, तो W बराबर क्या हो जाएगा 1 अपॉन माइनस गामा +1, ये हो जाएगा RT2 माइनस RT1। W बराबर हो जाएगा 1 अपॉन माइनस गामा +1। अब यहाँ पर T2 और T1 है क्या, देखिए ये हमें मिला किससे है,
V2 और V1 से मिला है, तो हमारा V2 क्या था, फाइनल वॉल्यूम था, और V1 था इनिशियल वॉल्यूम, यानी कि वर्क डन के पहले सिस्टम का वॉल्यूम कितना था, और वर्क डन के अंत में यानी लास्ट में जब वर्क डन पूरा हो गया तब सिस्टम का वॉल्यूम कितना था। तो इसी तरह यहाँ पर हमारा जो T2 टेम्परेचर है, ये वर्क डन के लास्ट में टेम्परेचर सिस्टम का कितना हो गया, और वर्क डन के शुरुआत में टेम्परेचर कितना था, वो हमारा T1 है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं R इंटू RTF माइनस RTI, यानी कि फाइनल टेम्परेचर माइनस टी, और टी आई क्या है, इनिशियल टेम्परेचर। तो ये हमारा हो गया वर्क डन का एक्सप्रेशन, ठीक है, इन केस ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस, यानी कि जब हमारा हीट यानी कि ऊष्मा कांस्टेंट रहेगी तब हमारा ये एक्सप्रेशन आएगा। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। हम लोग फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, वहाँ पे हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और उसके आगे की चीज़ें बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।